अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। यूएस इलेक्शन के हवाले से स्पेशल सीरीज की हमारी ये दूसरी एपिसोड है। पहली एपिसोड का हमें इंतहाई अच्छा रिस्पांस मिला। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसमान भुट्टा साहब। आसमान भुट्टा साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये कनाडा की यॉर्क यूनिवर्सिटी में आईआर के तालिब इल्म। यॉर्क यूनिवर्सिटी से ये बेशुमार अवार्ड जीत चुके हैं और इसके अलावा ये कनाडा के मुख्तलिफ एमपीएज और सेनेटर्स के साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं। अब जब हमने पिछली एपिसोड की तो काफी लोगों ने कहा कि अब ये छोटा सा बच्चा हमें बताएगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है। काफी लोगों की मेल्स आई, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं, इस छोटे से बच्चे के साथ जिसकी उम्र अभी 20 से 21 साल है, अगर आप इससे बात करेंगे, अगर आप इसको सुनेंगे तो ये आपको लाजवाब कर देगा। क्योंकि अब अमेरिका के हवाले से ये क्यों अहम हो जाती है। अमेरिका की एक इंतहाई अहम कंपनी है जो कि इलेक्शन कंपेन करती है, स्टैगवेल कंपनी में भुट्टा साहब काम भी कर चुके हैं। तो वक्त जाया किए बगैर मैं भुट्टा साहब से पहला सवाल करता हूं। जब हम अमेरिका का नाम लेते हैं तो हमें लगता है अमेरिका एक मुकद्दस गाय है, बड़े डिसेंट लोग हैं। हालांकि पूरी दुनिया में उन्होंने कत्लो गारत की है। आप ईरान को देखें, इराक को देखें, अफगानिस्तान को देखें, लेकिन जब अमेरिका का हम नाम लेते हैं तो हमें लगता है बड़े डिसेंट लोग होंगे, बड़े अच्छे लोग होंगे। तो भुट्टा साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो भुट्टा साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज पहली जो डिबेट हुई है जो बाइडेन और ट्रंप ने, इसमें दोनों का रवैया कैसा था? क्या आपको लगा कि ये अमेरिका से हैं और वो अमेरिका जिसके बारे में हमारा ये तासुर है कि बड़े डिसेंट लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं? जी बहुत शुक्रिया फैसल तारिड़ साहब, आपने मुझे एक और दफ़ा इनवाइट किया अपनी टॉक्स पे। मैं बहुत मशहूर हूँ। जहाँ तक अमेरिका और एक मुकद्दस गाय का सवाल है, तो ये तो आज आप तसव्वुर छोड़ ही दें कि अमेरिका के जो दोनों सदारती उम्मीदवार थे, कहीं से भी मुकद्दस गांव या कोई तहजीब याफ्ता लोग लग रहे थे। अगर तो आपको डिबेट के बारे में, जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, इसके बारे में बताता चलूं तो मंजर कुछ इस तरह का लग रहा था कि जिस तरह चौथी या तीसरी जमात के दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं और सामने एक उस्ताद बैठा देख रहा है। मॉडरेटर जो थे उनको खासी परेशानी हुई। दोनों जो सदारती उम्मीदवार थे, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, एक दूसरे से लड़ते रहे, पिटते रहे, एक दूसरे को रोकते रहे, टोकते रहे, एक दूसरे की बारी का ख्याल किए बगैर, एक दूसरे की इज्जत का, एहतराम का, जो है कह लें कि उसकी इज्जत का एहतराम किए बगैर एक दूसरे को रोकते रहे, टोकते रहे। और बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे को इन्होंने सख्त अल्फाज भी कह दिए। और यहाँ तक आपको बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी सदर हैं, वो तो इतने बेकाबू हुए कि उनकी जो मॉडरेटर थे मिस्टर वॉलेस, उनके साथ भी खासी लड़ाई हुई। ये सारा कुछ प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान हुआ और इसको ना सिर्फ अमेरिकी कौम ने देखा, बल्कि हम जैसे पाकिस्तानी लोगों ने भी देख के खूब मजा उड़ाया। अच्छा भुट्टा साहब, अमेरिकी कौम ने तो देखा। अब जो मैं अब आपसे सवाल करने लगा हूं वो बहुत ही मजे का है और मेरी जाती दिलचस्पी भी है कि मैं आपसे ये सवाल जरूर करूं। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है बदकिस्मती से भारत। जाहिर है अब हम उसे तब्दील भी नहीं कर सकते। मोदी साहब जब इक्तदार में आए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी अमेरिका से दोस्ती होना शुरू हुई, वो अमेरिका जिन्होंने पहले मोदी साहब को बैन किया हुआ था कि इन्होंने 2002 के अंदर गुजरात के अंदर 2000 से ज्यादा मुसलमानों को ज़िब्हा किया। अब मोदी साहब की ट्रंप से दोस्ती हो जाती है बकौल मोदी साहब, क्योंकि हमें पता है अमेरिकन किसी के दोस्त नहीं होते, वो सिर्फ अपनी मफादात के दोस्त होते हैं। अब ट्रंप साहब ने भारत का दौरा किया, भारत को साफ करवाया गया, जितना भी गंद था वो साफ करवाया गया, लोग इकट्ठे किए गए और
पूरी दुनिया को कहा कि अब ट्रंप हमारे मित्र बन चुके हैं, हमारे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि आज जब ये डिबेट हुई है उसमें ट्रंप ने अपने चहेते दोस्त नरेंद्र मोदी की भी अच्छी खासी क्लास ली है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए तारड़ साहब, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल आपने उठाया है। अमेरिका जो है वो किसी का दोस्त नहीं है, ये तो पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जानता है। हमने उनके हिस्से के लिए, हमने उनकी जगह बेहद कुर्बानियाँ दी और उनके लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह हमें खुडे लाइन लगाने की कोशिश की, तो बड़ी बात है कि हम अभी भी जो है स्टेबल हैं। जहाँ तक बात करें मोदी और ट्रंप की दोस्ती, तो ये दोनों ऐसे चड्डी बडीज बन चुके थे जैसे बचपन के दोस्त जो गुमे हुए मेले में मिल जाते हैं। इन्होंने साथ बैठना, एक दूसरे के ममालिक आना, एक दूसरे की सपोर्ट करनी। अमेरिका और इंडिया ने एक दूसरे को बहुत सारे फायदे देने की भी इस दौरान कोशिश की। लेकिन आज आपको बताते चले कि डिबेट के दौरान ट्रंप ने मोदी को भी नहीं बख्शा। ना कि सिर्फ उसने मोदी को नहीं बख्शा, बल्कि इस डिबेट के दौरान ट्रंप से सच छुपाया ही नहीं गया। कोरोना वायरस के टॉपिक पे ऊपर होते हुए एक डिबेट में ट्रंप ने साफ साफ मोदी और भारत के बारे में ये स्टेटमेंट दी कि ये लोग तो झूठे लोग हैं, ये तो स्टैट्स यानी कि कोई भी नंबर जो है छुपाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दी जो कि पाकिस्तान को तो ज़ाहिर सी बात है पहले से ही इन चीज़ों का पता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी अमवात के नंबर छुपाता है, हमेशा से झूठ का जरिया लेता है। तो ये तो हमें, क्योंकि हमारी उनके साथ आपको पता है ज़रा रहती है खिटपिट, तो हमें तो पता है कि वो हमेशा अपनी अमवात के नंबर्स छुपाते हैं, उनको कम बताते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो एक बड़ा एफिशिएंट मुल्क है। जबकि हकीकत में आज जो हकीकत का जो पर्दा था वो ट्रंप साहब ने हटा दिया। भुट्टा साहब, शायद ट्रंप ने कोरोना वायरस से हट के भी बात की हो, क्योंकि जब गलवान वैली में आपको पता होगा क्लैश हुआ इंडिया और चाइना का, तो उसमें भी इनके 200 से ज्यादा लोग मारे गए और ये मुश्किल में बड़ा दिल करके ये पहुंचे 20 तक। और फिर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है जाती तौर पे, क्योंकि मोदी साहब जिनसे बड़ा मुश्किल से, वो जिस तरह से कहते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने अपने दोस्त मोदी के साथ ऐसा किया। अच्छा, डिबेट की बात करते हैं। डिबेट में आप मुझे ये बताएं कि आपको लगा कि ये लोग अमेरिका के हवाले से दिलचस्पी ले रहे हैं कि अमेरिका के इश्यूज क्या हैं, दुनिया के इश्यूज क्या हैं, खासतौर पे कोरोना वायरस गुजरा है और बल्कि अभी हम कोरोना वायरस में हैं, कोरोना वायरस में जी रहे हैं। दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, एशिया समेत पूरी दुनिया में जंगें चल रही हैं। तो क्या आपको लगा कि जो बाइडेन और ट्रंप इन इश्यूज के हवाले से सीरियस थे, या वो आपस में ही इल्जामात लगा रहे थे कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम्हारा बेटा ये करता है, तुम्हारी फूफी ये करती है? तो कायली जरा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये तो पहले से ही मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि ये क्या सराइयां हैं कि ये दोनों एक दूसरे को जाती हिट करेंगे। और जैसा कि हम दोनों ने यही सोचा था वैसा ही हुआ। इन दोनों ने मुल्की मुफाद को साइड पे रखते हुए, जिस तरह सारे सियासतदान एक तरह से करते हैं, उस तरह जिस तरह से भुट्टा साहब कहते हैं कि हम वो पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, तो यूएस और पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आपने अपना बहुत अच्छी एक तशबीह दी, इसी तरह हुआ। इन्होंने मुल्की मुफाद का तो उस डिबेट में कोई तासुर ही नहीं रहा जी। एक दूसरे की फुफ्फी तो बेटा तो क्या क्या, यकीन करें ट्रंप ने जो बाइडेन के ऊपर ऐसे इल्जामात लगाए उनके बेटे पे कि उनका बेटा जो है वो मॉस्को की मेयर की बीवी से पेमेंट लेता रहा है, चाइना से फायदे लेता रहा है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि उनका बेटा अमेरिकी फौज से नशों की वजह से निकाला गया था। और जहाँ तक
جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت اس کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے آرمی میں سرو کیا, یو ایس آرمی میں. کیونکہ دیکھیں آرمی کا ادارہ جس بھی ملک کا ہو ایک بہت تقدس ادارہ ہوتا ہے, تو انہوں نے اس بات پہ بہت فخر کا اظہار کیا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مانا کہ ان کا بیٹا ایک نشئی تھا. اور لیکن اب ان کا کلیم یہی ہے کہ ان کا بیٹا نشئی نہیں رہا. لیکن جو بائیڈن بھی اس معاملے میں کوئی چپ نہیں رہے. انہوں نے ٹرمپ کے اوپر, جس طرح کہ ہم بھی اپنے ملک میں بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ اس طرح ٹیکس سے اپنا پیچھا بچاتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, بڑے بڑے جو ارب پتی کروڑ پتی سیاستدان ہیں وہ رتی برابر بھی ٹیکس نہیں دیتے. انہوں نے ٹرمپ جو کہ ایک بلینئر ہے ان کے اوپر الزام لگایا کہ جس سال 2016 میں جس سال وہ پریزیڈنٹ بنے اس سال اور اس سے اگلے سال انہوں نے صرف $750 یعنی کہ پاکستانی 80 سے 90 ہزار ہی جو ہے ٹیکس میں سالانہ فیڈرل ٹیکس میں دیا, جس کے اوپر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں, جو آئیں کی دائیں اور دائیں کی بائیں کرنا وہ سارا کرتا رہا. لیکن یہ جو ایک دوسرے کو انہوں نے ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا, اس میں انہوں نے نہ صرف انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی تنقید کی بلکہ ایک دوسرے کو شٹ اپ جیسے سخت الفاظ, اور ایون کہ بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیوٹن کا پپی بولا. اب پپی آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا مقصد لگتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, میری اتنی انگلش اچھی نہیں ہے, آپ بتا دیں. دیکھیں پپی جو ہوتا ہے وہ ٹامی کا بیٹا ہوتا ہے. اب ٹامی کیا ہوتا ہے؟ ٹامی پہ تو میں آپ کو اس کا مطلب بتانے کے لیے بس ایک ہمارے یہاں محاورہ ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کتا تمہارا کتا ٹامی, تو یہ کچھ ایسی ہی بات آپ سمجھ جائیں. انہوں نے اس کو, جو بائیڈن نے ٹرمپ کو نہ ہی صرف پیوٹن کا پپی کہا بلکہ ایک جوکر بھی کہا. جی ایسا ہی تھا. اچھا, میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں. اب آخری سوال کرنے سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں, کافی زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ عثمان بھٹا صاحب ہیں یا آسمان بھٹا صاحب ہیں. تو میں کریکشن کر دوں, یہ آسمان بھٹا صاحب ہے. آسمان بھٹا صاحب, آپ سے آخری سوال. آپ نے ڈیبیٹ سنی جہاں پہ پرسنل اٹیکس بھی ہوئے, جہاں پہ الزامات بھی لگے, جہاں پہ ظاہر ہے کچھ کام کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی اور مودی صاحب کو بھی اچھا خاصا مفت میں لتاڑا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کی وجہ سے امریکن الیکشن پر کیا فرق پڑے گا اور کس کا پلڑا بھاری تھا؟ دیکھیں اس الیکشن میں ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہونے جا رہی ہے. امریکہ جو کہ ڈیموکریسی کا, جمہوریت کا ایک بہت بڑا سپورٹر بنتا ہے, باقی جبکہ بلکہ دوسرے ممالک میں جا کے جمہوریت کے نام پہ جو جنگیں کرتا ہے, جو تشدد کرتا ہے, جو وائلنس کرتا ہے. اس الیکشن میں کرونا کی وجہ سے جو بیلٹ بائی میل ہوگی, یعنی کہ بہت سارے لوگ جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ خود جا کے ووٹ نہیں دیں گے بلکہ ڈاک کے ذریعے ووٹ دیں گے. اس پہ ٹرمپ نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس الیکشن میں چیٹنگ کے بہت زیادہ چانسز ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن میں ایسا کچھ ہوا تو میں الیکشن کا رزلٹ نہیں مانوں گا. یہاں تک کہ جو ماڈریٹر تھے مسٹر والیس, انہوں نے دونوں جو پریزیڈنشل نامینیز یا کینڈیڈیٹس تھے ان کو کہا کہ آپ دونوں پلیج کریں کہ جو بھی الیکشن کا رزلٹ ہوگا آپ لوگ اس کو مانیں گے, انتشار کو روکنے کے لیے اپنے کارکنان سے ریکویسٹ کریں گے. ٹرمپ کا جو بیانیہ تھا اس پہ وہ بالکل ایسے تھا کہ میں اگر الیکشن صاف و شفاف میری نظر میں نہ ہوئے تو میں یہ الیکشن نہیں مانوں گا, جس کا مطلب یہ ہے. پلڑا کس کا بھاری تھا, کون سپیریئر تھا, کون زیادہ پر اعتماد تھا اس ساری ڈیبیٹ میں؟ لیکن پر اعتماد تو جو تھے وہ زیادہ جو بائیڈن لگے, جنہوں نے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ ٹرمپ ایک پریزیڈنٹ ہیں اس ٹائم پہ بھی, ان کے پاس جو بائیڈن ہے ان کے پاس تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے ٹرمپ کے اوپر جو ہے زیادہ پالیسیز کے اوپر زیادہ ان کے پاس مواد, مٹیریل, کانٹینٹ سب کچھ تھا.
لیکن آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، ایون کہ جب کہ سب نے یہ مانا کہ جو ہے یہ جو ڈیبیٹ تھی اس میں جو بائیڈن ڈومینیٹ کرتے رہے، جب ڈیبیٹ ختم ہوئی اور دونوں کی جو اہلیاں ہیں وہ اپنے اپنے خاوند کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور شکریہ جب دونوں نے ادا کر دیا تو ٹرمپ کی حمایت سے ایوان گونج پڑا۔ چلیں بھٹا صاحب، بہت شکریہ۔ ہم آئندہ بھی آپ سے وقت لیتے رہیں گے، اور اپنے دیکھنے والوں کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یو ایس کا جو نیا صدر ہو، نیا پریزیڈنٹ ہو، وہ ٹرمپ ہو، مودی صاحب کے دوست، یا جو بائیڈن ہو؟